हेलो दोस्तों, अगर आप सुपर टेट, यूपी टेट, रीट या फिर सी टेट, यूपीएसआई, यूपीपी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम शामिल करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करें। देखते हैं पहला प्रश्न, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हो जाएंगे हमारे नई दिल्ली, लखनऊ, भोपाल या फिर मैसूर। तो हमारा उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। क्या? नई दिल्ली। तो जो नई दिल्ली में भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय है। अब अन्य ऑप्शंस की बात करें तो भोपाल क्या है? तो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। और मैसूर की बात करें तो ये मैसूर जो है कर्नाटक का एक शहर है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। अब अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ क्या है? यूपी की राजधानी है लखनऊ। और ये गोमती नदी के किनारे है लखनऊ। ठीक है, और यहाँ पर औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र है और केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा संस्थान लखनऊ में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? किसके शासनकाल में हुआ? हमारे विकल्प हो जाएंगे अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक या फिर कनिष्क। तो हमारा उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु। क्या? अजातशत्रु। कालाशोक की बात करें तो कालाशोक के शासन में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था और अशोक के शासनकाल में तृतीय और कनिष्क के चतुर्थ। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, बीजक किसकी रचना है? बीजक किसकी रचना है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या फिर जायसी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा कबीरदास। क्या? कबीरदास जी की रचना है बीजक। अच्छा, अन्य ऑप्शंस की बात करें तो सूरदास। सूरदास की बात करें तो सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये सूरदास जी की रचनाएं हैं। उसके बाद तुलसीदास जी की बात करें तो रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली। और कबीरदास जी की तो बीजक हो ही जाएगी। उसके बाद जायसी जी की बात करें तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, मसलानामा और कान्हावत, ये जायसी जी की रचनाएं हैं। ठीक है, जो बीजक है कबीरदास जी की रचना है और कबीरदास भक्तिकाल के निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, और भाषा का डिटेक्टर कबीरदास जी को किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, और जो कबीरदास जी की भाषा है इसको पंचमेल खिचड़ी, सधुक्कड़ी आदि नामों से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, जिसकी आशा की गई हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, प्रत्याशा, अप्रत्याशित, अपरिमेय या फिर अनाहूत। तो क्या हो जाएगा? प्रत्याशा। क्या? प्रत्याशा हो जाएगा हमारा उत्तर। जिसकी आशा की गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगी? प्रत्याशा। अब अप्रत्याशित की बात करें तो जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वो होता है अप्रत्याशित। अपरिमेय क्या है? तो अपरिमेय जिसकी माप संभव ना हो, जिसकी माप संभव ना हो वो अपरिमेय हो जाएगा। उसके बाद अनाहूत की बात करें तो जो बिना बुलाए आया हो, जो बिना बुलाए आया हो वो अनाहूत। जिसकी माप संभव ना हो वो अपरिमेय। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो अप्रत्याशित। और जिसकी आशा की गई हो वो प्रत्याशा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक निम्नलिखित में से कौन है? निम्नलिखित में से कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, अखिलेश या फिर बद्रीनारायण चौधरी या फिर बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, ये पूरा नाम है इनका। तो क्या उत्तर हो जाएगा हमारा? बालकृष्ण भट्ट। क्या? बालकृष्ण भट्ट। आगे हम देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? पृथ्वीराज रासो किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? जगनिक, नरपतनाल, चंद या फिर दलपति विजय। तो हमारा उत्तर हो जाएगा चंद। क्या? चंद। पृथ्वीराज रासो चंद जी की प्रसिद्ध रचना है। अब हम जगनिक की बात करें तो जगनिक की परमाल रासो हो जाएगी। नरपतिनाल जी की बात करें तो बीसल देव रासो। चंद की पृथ्वीराज रासो है ही है। उसके बाद दलपति विजय, इनकी हो जाएगी खुमान रासो। क्या? खुमान रासो। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस रचना के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? वीणा, यामा, अनामिका या फिर कामायनी। उत्तर बताना है आपको। तो उत्तर हो जाएगा हमारा यामा। क्या? यामा। यामा के लिए महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। कब? 1982 ईस्वी में। कब? 1982 ईस्वी में। अब हम अन्य ऑप्शंस की बात करें तो वीणा जो है सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है और सुमित्रा नंदन पंत जी को
प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। और अनामिका, अनामिका की बात करें, अनामिका रचना की बात करें तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है अनामिका। उसके बाद कामायनी, कामायनी की बात करें तो ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। कामायनी जो है ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और जो अनामिका है ये अनामिका रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। और वीणा ये है सुमित्रानंदन पंत जी की, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। और जो यामा है ये महादेवी वर्मा जी की रचना है, जिस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ये 1982 की रचना है। आगे हम देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? पूस की रात, चिंतामणि, अशोक के फूल या फिर उर्वशी? तो उत्तर हमारा हो जाएगा उर्वशी। क्या? उर्वशी। उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये प्रकाशित हुई थी 1961 में और पुरस्कार मिला था 1972 में। ठीक है, 1972 में पुरस्कार मिला था और प्रकाशित कब हुई थी? 1961 में। कब? 1961 में। इसे आप ध्यान में रखेंगे। और अन्य ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। तो अन्य ऑप्शंस में पूस की रात, ये किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र। क्या? मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है पूस की रात। और चिंतामणि तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। अशोक के फूल, तो अशोक के फूल ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, हमारा अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है ये, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बाण भट्ट जी के द्वारा लिखी गई है हर्षचरित। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। कैसे लगे आपको कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।